Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB NTPC 2025 एग्ज़ाम ऑफ 20 अगस्त थर्ड शिफ्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 20 अगस्त यानी आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका RRB NTPC 2025 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र फाउंडेड विच डायनेस्टी, यानी पुष्यमित्र ने किस वंश की जो कि स्थापना की थी? शुग वंश की जो कि स्थापना की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुग फाउंडेड द शुग डायनेस्टी, यानी पुष्यमित्र शुग ने शुग वंश की स्थापना जो की थी इन 185 BC। ही किल्ड द लास्ट मौर्यन एम्पायर वृहदत्त एंड टुक पावर। 185 ईसा पूर्व जो कि उन्होंने अंतिम मौर्य सम्राट वृहदत्त की हत्या करके जो कि सत्ता हासिल किया था। दस ही लेड द फाउंडेशन ऑफ शुग डायनेस्टी। इस प्रकार उन्होंने शुग वंश की जो कि नींव डाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी ओशेनिक ट्रेंचेस हैव बीन डिस्कवर सो फार इन इंडियन ओशियन, यानी हिंद महासागर में अब तक कितनी महासागरीय गहराइयों या गर्त की जो कि खोज की गई? तो 6 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में दिया गया होगा तो का 6 हो जाएगा। वहीं बात कर ले ड्यूरिंग एक्सप्लोरेशन 57 ट्रेंचेस हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन टोटल, यानी अन्वेषण के दौरान जो कि कुल 57 गर्त जो कि पाए गए थे। आउट ऑफ 32 आर लोकेटेड इन पैसिफिक ओशियन, 19 इन अटलांटिक ओशियन एंड 6 इन द इंडियन ओशियन। इनमें से 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में और 6 जो कि हिंद महासागर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है आपका विच वाटर बॉडी सेपरेट्स द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय जो कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान एंड निकोबार आर सेपरेटेड बाय द 10 डिग्री चैनल लेटीट्यूड्स। अंडमान और निकोबार को जो कि 10 डिग्री चैनल जो कि यानी 10 डिग्री अक्षांश द्वारा जो कि अलग किया जाता है। साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान आर सेपरेटेड बाय द डंकन पैसेज, यानी दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को जो कि दक्कन मार्ग से जो कि अलग किया गया है। द 8 डिग्री चैनल की बात कर ले, 8 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड सेपरेट्स मिनिकॉय आइलैंड फ्रॉम द मालदीव्स आइलैंड, यानी 8 डिग्री चैनल जो कि मिनिकॉय द्वीप को जो कि मालदीव के द्वीपों से जो कि अलग करता है। द 9 डिग्री चैनल 9 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड सेपरेट मिनिकॉय आइलैंड फॉर द मेन लक्षद्वीप ग्राउंड, यानी 9 डिग्री चैनल जो कि मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप द्वीप समूह से जो कि अलग करता है। चलिए नेक्स्ट है आपका एट प्रेजेंट हाउ मेनी इंडियंस स्टेट्स हैव फिक्स शेड्यूल्ड एरियाज, यानी वर्तमान में कितने भारतीय राज्य में जो कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं? तो 10 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। एट प्रेजेंट 10 स्टेट नाम की बात करें, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना हैव 5 शेड्यूल्ड एरियाज, यानी वर्तमान में 10 राज्य अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में जो कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन स्टेट अदर देन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। संविधान के 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में रहने वाले अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। द ट्राइबल हैबिटेशन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर आर नॉट कवर अंडर द 5th और 6th शेड्यूल, जो कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में जनजातीय आवासों को जो कि 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत जो कि नहीं लाया गया है। चलिए नेक्स्ट है आपका विच पॉलिसी डिड इंडिया अडॉप्ट इन 1991, यानी 1991 में भारत ने कौन सी नीति जो कि अपनाई थी? तो इन 1991 फेसिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया अडॉप्ट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बेस्ड ऑन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 1991 में जो कि आर्थिक संकट का सामना करते हुए भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर जो कि आधारित नई आर्थिक नीति एनईपी को जो कि अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि
विच डिजीज आर काउज बाई वायरस, यानी वायरस से होने वाले रोग कौन से हैं। तो आपका ये जो कि बताना था कि कौन सा है, तो आपका कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर एंड एड्स, जो कि आपका है खांसी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार तथा एड्स। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी इज काइड बाई बैक्टीरियम नेम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी टीबी जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण जो कि आपका होता है। तो मलेरिया इज काउज बाई वायरस, मलेरिया भी जो कि आपका वायरस से होता है, खसरा एक वायरस के कारण होता है। मलेरिया इज काउज बाई द प्लेस्मोडियम पैरासाइट्स विच स्प्रेड्स थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो, यानी मलेरिया प्लास्मोडिया परजीवी के कारण जो कि होता है, जो संक्रमित मादा एनोफ्लिजी मच्छर के काटने से जो कि फैलता है। चलिए नेक्स्ट है आपका विच मूवमेंट वाज कैरिड आउट बाय द फुट सोल्जर, यानी पेकाश, यानी कौन सा आंदोलन पैदल चलने वाले योद्धा यानी पाइका द्वारा जो कि किया गया था। तो द पाइका रिविलियन ऑफ ओडिशा 1817 वाज आर्म्ड अपराइजिंग बाय द पेकास अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी ओडिशा का पाइका विद्रोह जो कि 1817 में पैदल चलने वाले योद्धा पाइका द्वारा जो कि अंग्रेजों के खिलाफ जो कि किया गया एक सशस्त्र विद्रोह था। दिस रिविलियन आर कैरिड आउट बाय द क्लास ऑफ फुट सोल्जर हु प्रोवाइड्स मिलिट्री सर्विस टू द गजपति रूलर ऑफ ओडिशा। यह विद्रोह पैदल चलने वाले सैनिकों के एक वर्ग द्वारा जो कि किया गया था, जो ओडिशा के गजपति शासकों को सैन्य सेवाएं जो कि प्रदान करते थे। चलिए नेक्स्ट है आपका द पटदकलन टेम्पल वेयर बिल्ट ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ डैश, यानी पटदकलन मंदिर का निर्माण देश के शासनकाल के दौरान जो कि हुआ था। तो आपका चालुक्य के शासनकाल में जो कि हुआ था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हु बिल्ड द विरूपाक्ष मंदिर, बोले तो टेम्पल, यानी विरूपाक्ष मंदिर किसने बनवाया था। तो विरूपाक्ष टेम्पल की बात कर ले, इट इज़ लोकेटेड इन हम्पी कर्नाटका, यह कर्नाटक के हम्पी में लोकेटेड है। इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1986 अंडर कल्चर हेरिटेज, इसे सांस्कृतिक विरासत के तहत जो कि 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इट वाज बिल्ड अंडर द डिजाइन ऑफ देवा राय सेकेंड ऑफ द विजयनगर अम्पायर, इसे जो कि विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में जो कि बनाया गया था। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, मंदिर जो कि भगवान शिव को जो कि समर्पित है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर, यह जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर जो कि स्थित है। इट वाज बिल्ड इन द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, ये इसे मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली में जो कि बनवाया गया था। नेक्स्ट है आपका हु वाज द नियरली 80 ईयर ओल्ड लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन बिहार, यानी बिहार में 1857 के विद्रोह के लगभग 80 वर्षीय नेता कौन थे। तो वीर कुमार सिंह जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीर कुमार सिंह द रूलर ऑफ जगदीशपुर लेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार एट द एज ऑफ नियरली 80, यानी जगदीशपुर के शासक वीर कुंवर सिंह ने लगभग 80 वर्ष की आयु में जो कि 1857 के बिहार विद्रोह को जो कि नेतृत्व किया था। ही वाज नॉन फॉर हिज गुरिल्ला स्ट्रेटजी एंड ही कट ऑफ हिज वुंडेड हैंड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ये अपनी गुरिल्ला राजनीति के लिए जो कि प्रसिद्ध थे और संक्रमण से बचने के लिए उन्होंने अपना जो कि हाथ काट लिया था, घायल हाथ। ही वाज अ प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर एंड बिहार गवर्नमेंट हैज़ पोस्टुमसली ऑनर्ड ही बाय नेमिंग इंस्टीट्यूशन एंड मेमोरियल आफ्टर हिम, ये जो कि एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि बिहार सरकार ने मरण उपरांत उनके नाम पर संस्थाओं और स्मारकों का जो कि नामकरण कर उन्हें सम्मानित किया है। चलिए नेक्स्ट है आपका विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एब्लॉइज द प्रीवी पर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ फॉर्मर रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट, यानी भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेष अधिकारों को जो कि समाप्त कर दिया है। तो 26 अमेंडमेंट एक्ट 1971 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26वां संविधान अधिनियम 1971 के तहत जो कि आपका किया था। बात कर लें प्रीवी पर्स
Purchase gave the ruling class a special status and continued the British practice of ruler and princely state. प्रिवी पर्स ने शासक वर्ग को जो कि विशेष दर्जा प्रदान किया और शासक तथा रियासतों की ब्रिटिश प्रथा को जो कि जारी रखा. The privy purses were the additional economic burden on a newly independent nation struggling with poverty, hunger and security challenges. यानी प्रीवी पर्स जो कि गरीबी, भूख और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहे नवजात स्वतंत्र राष्ट्र पर जो कि एक अतिरिक्त आर्थिक बोझ था. Therefore, then the Prime Minister इंदिरा गांधी argue for the abolition of the privy purse. इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स के उन्मूलन के लिए जो कि तर्क दिया था. Thus in 1971 through the 26th amendment to the Indian Constitution privy purse were abolished. अंततः 1971 में भारत के संविधान में 26वें संशोधन द्वारा जो कि प्रीवी पर्स को जो कि समाप्त कर दिया गया. दिस अमेंडमेंट रिपील्ड आर्टिकल 291 एंड 362. इस संशोधन से अनुच्छेद 291 और 362 को जो कि लोप कर दिया. प्रीवी पर्सेस वेर अर्लियर पेड टू द फॉर्मर रूलर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 291 एंड 362. प्रीवी पर्स का भुगतान पूर्व शासकों को अनुच्छेद 291 और अनुच्छेद 362 के संवैधानिक प्रावधानों के तहत जो कि किया जाता था. चलिए नेक्स्ट है आपका कि हाउ डू यू क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप. यानी डेस्कटॉप पर नया फोल्डर कैसे बनाते हैं. तो टू क्रिएट अ न्यू folder on desktop, right click on the desktop with the mouse click, then click on new and select folder. डेस्कटॉप पर जो कि नया फोल्डर बनाने के लिए माउस से डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, फिर नया यानी न्यू पर क्लिक करें और फोल्डर जो कि चुनें. आफ्टर डेट टाइप द नेम ऑफ द फोल्डर एंड प्रेस इंटर. इसके बाद जो कि फोल्डर का नाम टाइप करें और इंटर जो कि दबा दे तो उसके बाद आपका हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट आपका पर्सन बाई 2 items for a total of 1200. He sells the first item at the loss of 7% and the second item at the profit of 12%. If in the whole transaction he neither gain or nor losses, find the cost price of the first item. एक व्यक्ति जो कि कुल 1200 में 2 वस्तुएं खरीदी, वह पहली वस्तु को जो कि 7% के नुकसान पर और दूसरी वस्तु को जो कि 12% के लाभ पर जो कि बेचता है. यदि पूरे लेन देन में न तो उसे लाभ होता है न ही जो कि हानि, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना था आपका. तो कॉस्ट प्राइस की बात कर ले तो आपका 757 के अप्रोक्स जो कि आपका आएगा. अगर आप लोग निकालिएगा तो निकाल कर देख लीजिएगा 757 के अप्रोक्स जो कि आपका आएगा. तो ये रहा क्वेश्चन जो कि आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे. बाकी वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा. और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा. तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो वहाँ से भी ज्वाइन होकर आप लोग पीडीएफ रीड आउट कर सकते हैं. तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.